हेलो एवरीवन। ये हमारी सेकंड वीडियो है। मैं जीटीएफ ट्रेडर सिद्धार्थ। सो बेसिकली आज हम एफएमसीजी सेक्टर के टॉप डाउन अप्रोच करेंगे। देन सेक्टर के साथ कैसा हमारा व्यू बन रहा है और इस स्टॉक्स को कोरिलेट करके देन हम उसमें व्यू क्रिएट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम सेक्टर के एनालिसिस से। ईयरली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। ईयरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हम ये निफ्टी एफएमसीजी का चार्ट है जो कि हम देखते हैं। ईयरली टाइम फ्रेम पे कुछ नहीं है, टॉप पे है हमारा। हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे टॉप पे है, कोई किसी डिमांड जोन से अभी प्राइस नहीं है ना सप्लाई जोन में। अब आते हैं क्वार्टरली। क्वार्टरली पे देखेंगे, मैंने मार्किंग कर रखी है। प्राइस रिसेंटली में ऑल टाइम हाई से डाउन आई है नियरेस्ट क्वार्टरली डिमांड जोन में। अभी अभी भी प्राइस हमारे क्वार्टरली डिमांड जोन में। ये डिमांड जोन है आरबीआर रैली बेस बेस ड्रॉप। आरबीआर पैटर्न है, कंटिन्यूस पैटर्न है हमारा। ये उसमें प्राइस आई है अभी जोन के अंदर ही। अब हम देखते उससे लोअर टाइम फ्रेम पे, मंथली पे। मंथली पे हमें देख के ये पता चल रहा है कि प्राइस ने मंथली के ईएमए का सपोर्ट लिया है। क्वार्टरली डिमांड जोन के साथ साथ मंथली ईएमए का भी सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो हमारे पास और स्ट्रेंथ इस डिमांड जोन की अच्छी हो गई जिसमें ईएमए का भी सपोर्ट हो गया। अब देखते हैं इससे लोअर टाइम फ्रेम पे, वीकली पे। वीकली पे रिसेंटली में प्राइस में हम ये देख सकते हैं कि जब प्राइस ऑल टाइम हाई से डाउन आई, वीकली का ये सप्लाई जोन ब्रेक करा इसने। ब्रेक करने के बाद प्राइस और डाउन आती है, हाई सेलिंग प्रेशर के साथ डाउन आती है, और क्वार्टरली के डिमांड जोन को वीकली का ये सप्लाई जोन बनाते हुए, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, ये सप्लाई जोन बनाते हुए क्वार्टरली डिमांड जोन को अप्रोच करती है प्राइस। अप्रोच करने के बाद प्राइस में एक वीकली का डिमांड जोन, इसे मैंने कंसीडर किया था यहाँ पे ये। बट उस दिन क्या बोलते हैं, सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से ये ऐसे हो गया। बट कोई बात नहीं, प्राइस ओवरऑल हमारे हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में आई, और उसके बाद ईएमआई, मंथली ईएमआई का भी सपोर्ट मिला, और उसके बाद प्राइस अप गई। अप जाने यहाँ पे कोई भी लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कोई भी डिमांड जोन नहीं था, बट हमारे हाई टाइम फ्रेम डिमांड जोन में आके अप जाती है। अप जाने के बाद जो न्यूली फॉर्म वीकली का सप्लाई जोन था, प्राइस ने जब यहाँ डिमांड जोन से रिवर्सल आया तो उसने इसे भी टेस्ट कर दिया। अब इस वीकली सप्लाई जोन से प्राइस डाउन आई है अगेन, डिमांड जोन में कंसोलिडेट कर रही है डीएमए के बाद, डेली के ईएमए के बाद। मैक्सिमम स्टॉक्स में प्राइस ऐसे ही बिहेव करती है कि जब ऑल टाइम हाई से हाई सेलिंग प्रेशर के साथ जब किसी हाई टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को अप्रोच करती है, तो उसके ट्रेंड को कंप्लीट चेंज होने में टाइम लगता है। तो इस वजह से, और ईएमए भी जब हाई टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से प्राइस अप जाती है तो ईएमए भी रोकने का काम करता है। मैंने कल लास्ट की वीडियो में शायद आपको बताया था कि ईएमए का वर्क ये होता है कि प्राइस के ऊपर अगर ईएमए होता है तो उसे रजिस्ट करेगा, और प्राइस के अगर डाउन ईएमए होता है तो सपोर्ट करेगा। मीन्स यहाँ देख सकते हो कि प्राइस के डाउन में ईएमए है तो उसे सपोर्ट कर रहा है, मतलब नीचे नहीं आने दे रहा प्राइस को। और जब प्राइस ये ईएमए क्रॉस कर जाता है, ईएमए प्राइस के ऊपर जाता है, तो वो प्राइस को अप जाने से रोकता है। तो एक तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है ईएमए। अब देखो यहाँ से प्राइस ऊपर जाती है, वीकली सप्लाई जोन को हिट हो जाती है, ईएमए को ब्रेक कर देती है। बट ईएमए प्राइस ईएमए को कई बार ब्रेक कर देती है उसके ऊपर। मेन हमारा ये होता है कि बहुत जब ट्रेंड को कंप्लीट चेंज होने में टाइम लगता है, इस वजह से ईएमए अप डाउन, ईएमए के पास प्राइस अप डाउन अप डाउन अप डाउन यही करती रहती है। तो अभी क्या हुआ, हमारे हाई टाइम फ्रेम से ऊपर गई प्राइस, ऊपर जाने के बाद ईएमए ने भी रोका। देखो ईएमए को फिर उस तुरंत जैसे ही क्रॉस करने वाली थी, यहाँ से ब्रेकआउट आ सकता था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वार्टरली का हाई टाइम फ्रेम डिमांड, ये मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि क्वार्टरली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयर, मंथली से लेके ऊपर के जितने भी टाइम फ्रेम है, वो चाहे सप्लाई जोन है या डिमांड जोन, उनमें वो बहुत ही पावरफुल होते हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। लेकिन वो डिपेंड करते हैं कि उनके लोअर टाइम फ्रेम पे पेंडिंग ऑर्डर्स कितने हैं, या मतलब उनके लोअर टाइम फ्रेम पे पिक्चर क्या है।
अगर कंप्लीट ऐसे गार्बेज गार्बेज जैसा होगा, ये ऐसे ऐसे ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन जैसा, तो यहाँ पे ये जोन का कोई वैलिडेशन बनता ही नहीं। ठीक है, ये अपना वर्क करेगा और जैसे अभी कर रहा है अभी और अच्छे से करेगा, पर वैसे करता बट बहुत कम करता है। मतलब एक होती है ना स्ट्रेंथ की, हम डिफाइन कर सके ये जोन बहुत अच्छा है, रिवर्स कर देगा प्राइस को, या ये जोन क्या बोलते हैं, स्ट्रगल कराएगा सिर्फ, प्राइस को होल्ड करेगा सिर्फ। तो उस तरीके से जोन बहुत अच्छा है, रिवर्सल यहाँ से हमारा आ सकता है अगर ये वीकली का सप्लाई जोन यहाँ से यहाँ पे नहीं होता। वीकली का सप्लाई जोन पड़ेगा प्राइस को, ईएमए के ऊपर चली गई थी बट सप्लाई जोन मिल गया तो सप्लाई जोन से डाउन। अब फिर से प्राइस कंसोलिडेट कर रही है बिल्कुल ईएमए के डाउन में, ठीक है, रिसेंटली। और यहीं पे अगर हम यूँ देखें कि प्राइस हाईली सेलिंग प्रेशर के साथ डाउन आई थी, और डाउन आने के बाद उसने नियरेस्ट का ये सप्लाई जोन, इसे ड्रॉप बेस ड्रॉप, इस सप्लाई जोन को अगर इसको ब्रेक करा है तो किस इस कैंडल ने ब्रेक करा, पर ये इसकी क्लोजिंग और अच्छी हो जाती, मेरे लिए ये डिमांड जोन और अच्छा हो जाता है यहाँ पे। बट फिर भी कोई बात नहीं, पर प्राइस हमारी ईएमए के पास कंसोलिडेट कर रही है, और इससे सिमिलर सेम सेक्टर के स्टॉक्स में सिमिलर पिक्चर बन रही है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि इसमें ब्रेकआउट आना चाहिए, क्योंकि ये टेस्टेड हो गया, अब हमारी ये जोन किसी काम का नहीं। हम एफएमसीजी सेक्टर को यहाँ से, मैं इसमें कम्प्लीटली बुलिश हूँ कि ये हमें यहाँ तक इजीली, यहाँ नहीं तो यहाँ, ये सब रोकने का, ये सिर्फ प्राइस को रोकेंगे। ये नहीं है कि मतलब क्वार्टरली डिमांड जोन से चल रही तो ये रिवर्स, अब डिमांड जोन से जा रही है तो ऊपर जाएगी, सप्लाई जोन के पास फिर डाउन आएगी, नहीं, ये डेली के सप्लाई जोन है, ये थोड़ा बहुत रोकेंगे। एट द एंड प्राइस को क्वार्टरली डिमांड जोन का सपोर्ट है, तो प्राइस को ऊपर तो जाना है। और अभी ये इतना रास्ता तो बिल्कुल क्लियर है कि हम यहाँ से, जैसे ही यहाँ से प्राइस डीएमए के ऊपर क्लोज होती है, या यहीं से डीएमए क्लोज क्लोजिंग के साथ ब्रेकआउट भी आता है, तो क्योंकि सेम सिमिलर पिक्चर काफ़ी सारे स्टॉक्स में बन रही है जो कि इस सेक्टर से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उन स्टॉक्स को भी टॉप डाउन अप्रोच करके आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मेरा एफएमसीजी में व्यू क्या था वो मैंने आपके साथ शेयर करा। अगर मेरी एनालिसिस आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।